Good evening, my student friends of टोंगना हिंदी एलपी स्कूल। मैं आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल से रह रहे होंगे इस लॉकडाउन की पीरियड पे। ना आप बाहर जाए, ना किसी को बाहर जाने की सलाह दे, सबको बोले कि अपने अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। और पढ़ाई तो हम लोग को करना पड़ेगा ही, इसीलिए मैं आज एक कविता लेके आप लोग के पास आया हूँ। ये कविता है क्लास 4 का। कविता में जाने से पहले मैं आप लोग से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने सूरज को महसूस किया? दोपहर के धूप में बाहर जाने से कैसा लगता है? गर्मी लगता है, ठीक है। सूर्य देखने में कैसा है? गोल है, ठीक है। और रात को तारों को भी देखे होंगे। हाँ, वो क्या क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी हवा को देखा है? नहीं, हवा को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसे सिर्फ हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो इसी के आधारित आज क्लास 4 का लेसन नंबर 3 जो पोएम है, वो पोएम हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये कविता है जिसका नाम है हु हैज सीन द विंड। ये कविता का नाम ही एक प्रश्न है। ये कविता हम लोग से प्रश्न कर रहा है कि क्या आप लोगों ने हवा को देखा है। मैं एक बार पहले पढ़ दूंगा, उसके बाद इसे आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए। Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. ये कविता किसने लिखा है? ये कविता जिन्होंने लिखा है उनका नाम है क्रिस्टीना रोसेटी। तो आइए पोएम को समझते हैं। Who has seen the wind? मतलब किसने हवा को देखा है? Neither I nor you, ना मैंने ना आपने। But when the leaves hang trembling, परंतु जब पत्तियां जोर से थरथराने या कांपने लगती है, the wind is passing through, तो हमें पता चलता है कि पत्तियों के बीच में से हवा बह रही है। Who has seen the wind? किसने हवा को देखा है? Neither you nor I, न तुमने न हमने। But when the trees bow down their heads, लेकिन जब पेड़ जितने होते हैं सारे झुक जाते हैं, the wind is passing by, तब हम लोग समझते हैं कि विंड या हवा आमने सामने से बह रही होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द मिलेंगे जैसे नीदर, नॉर, इन लोग का बार बार उच्चारण कीजिएगा। ट्रैम्बलिंग का मतलब है थरथराना। बाउ डाउन का मतलब है सिर झुकाना। अगर बाउ डाउन समझ में नहीं आता तो हम आपको एक अभी पिक्चर दिखाएंगे। ये देखिए, ये है पेड़, हवा के वजह से ये पेड़ झुक गया। ये झुक जाने को हम लोग बाउ डाउन कहते हैं। तो इससे आधारित हवा पे आधारित जो ये पोएम है, आप लोग इसे बार बार रिप्ले करके उच्चारण करना सीखिए और एक पेज ज़रूर इसका सुंदर से लिखिएगा और मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा। धन्यवाद।